हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, लगातार हम आप सबकी डिमांड पर रेलवे का पिछला पेपर सॉल्व करा रहे हैं और इसमें हमने एनटीपीसी के कई सारे पार्ट्स करवाए हैं और अब रेलवे ग्रुप डी के हम जो पार्ट्स हैं वो करवा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सबके लिए, जितने भी लोग आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आपने देखा होगा 2018 की वैकेंसी में जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 19 वाले में जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो वही वाले पिछले पेपर में लेकर आया हूँ, रियल क्वेश्चन पेपर है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो को देख करके। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे, अगर करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अपडेट करके 2024 के हिसाब से आपको बताएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी मजबूत होती चलेगी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद की नेता हैं? तो ये है फ्रेंड्स सीताराम येचुरी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, पहले के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही, मैथ की पता है कि हम बाद में सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। अब देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में। मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताता चलूंगा। इसमें कह रहा है एक कार की चाल 5 सेकंड में, यानी कि टी कितना दे के रखा है 5 सेकंड, 36 किलोमीटर पर घंटे से 54 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है कितनी देर में? 5 सेकंड में। और त्वरण बताना है, तो हमें पता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बनते हैं, यानी कि हमारे पास जो वेग होता है डेल्टा वी कह दो या वी टू माइनस वी वन या वी वन कर लो, अपान में जो टी होता है वो होता है। तो देखो इन दोनों की चालों का अंतर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 18। लेकिन याद रहे ये किलोमीटर पर घंटे में है, जबकि हमें बताना है मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड दिया है। तो इसको कर लो 5/18 से गुणा करा दो तो 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि जो हमारे पास जो चाल आई है, चालों का अंतर आया है वो आया है 5 और बटे में लिख दो जो समय दिया है 5, यानी कि त्वरण हो जाएगा हमारा 5 से 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति की दर्पण छवि के बिल्कुल समान प्रतीत होता है। कुल मिला के कह रहा है कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसका दर्पण में देखने पर ये कैसा दिखेगा? तो देखो दर्पण का मतलब जब ऐसे कुछ नहीं बोला जाता है तो आप समझ जाओ इसको कि दर्पण इसका यहाँ पर रखा गया है, ऐसे ऐसे और ऐसे है। तो देखो जो भी चित्र बना होगा अगर वो इधर की तरफ एरो जा रहा है तो दर्पण में वो फिर इधर हो जाता है, अगर कोई इधर की तरफ लाइन होती है तो दर्पण में इधर की तरफ हो जाती है। ऐसे देखो, तो हमें कहाँ से देखना है? इसमें देखो ये जो बना हुआ है ये ऐसे, तो अब इस तरफ कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, तो ये तो कहोगे आपकी सब में देख रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइन पे ध्यान दो। लाइन पे देखो यहाँ पर डबल लाइन है, तो ये वाला तो हट गया हमारा पहले ही। इसके बाद देखो ये दोनों जो गोला बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, इनको भी हमें ध्यान देना है। अब गोला यहाँ पर ऊपर है तो गोला तो ऊपर ही रहेगा, मतलब यहाँ पर ऐसे रहेगा, क्रॉस हो जाएगा। तो देखो पहले ऊपर क्रॉस है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये तीसरा वाला सही उत्तर, तीसरा सही हो जाएगा। जब फ्रेंड्स इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप अगर करेंगे तो आपको आसानी से आने लगेंगे, कि इसमें कुछ खास नहीं होता है। आप डरना नहीं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आसानी से कर लेंगे आप। अगला देखो, ये क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया था, इसमें गलती थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो शिवसेना नाम सुना ही होगा आपने, तो ये महाराष्ट्र की पार्टी है। ऑप्शन नंबर सेकंड से उत्तर हो जाएगा। जो चुनाव होने वाले हैं, जिस जिस राज्यों में होने वाले हैं उनको याद कर लेना। जो भी विधानसभा चुनाव है राज्यों में उनको आप याद कर लेना, उनके मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, उनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट में भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डीएनए के फिंगरप्रिंट के ये फ्रेंड्स हैं लालजी सिंह, इनको ही पिता मानते हैं फिंगरप्रिंट का, याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अगर आपको लगता है कि भूल जाओगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसको बाद में पढ़ लिया करिए। अगला, या फिर आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लिए। अगला देखो, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला शब्द बताएं, मतलब यहाँ पर भरना है क्या आएगा। तो देखो एल के बाद क्या आ गया है? एन आ गया है, तो एल के बाद एक का गैप है, एल एम होना चाहिए था, एन आ गया है मतलब एक का गैप। एम के बाद एन के बाद क्या हो गया है? देखो यहाँ पर एन के बाद ओ गैप है और पी आ गया है, तो पी के बाद क्यू गैप करा जाएगा और आर आ जाएगा। तो यहाँ तो ये फिक्स हो गया कि आर आएगा। अब देखो आर किस में है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं, बचे हमारे पास दो।
अब इसके बाद देखो हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है, 12 है, 12 में से 2 जोड़ा गया तो 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, 16 में से 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो R18 देख लो कहाँ पर लिखा है, तो ये तो दोनों गलत ही हो गए, तो हमारे पास R18 ये बचेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब लास्ट वाले को मैच करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक यूनिक मिल गया हमको, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है विद्युत वाहक बल का मान डैश के बराबर होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है E/Q के रूप में, ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, रेलवे का तो फेवरेट ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है, तो ये होता है बेकिंग सोडा। तो आप जानते होंगे बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है NaHCO3, याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा गया है बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या होगा। अब आपको बताना है यहाँ पर वाशिंग सोडे का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको आता है तो वाशिंग सोडे को फार्मूला बताने की कोशिश करें, देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। उनको हम रिप्लाई जरूर करेंगे, जो जो भी रिप्लाई देंगे हमारे इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, भले ही प्रयास करेंगे, उनको हम रिप्लाई जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हालांकि रीजनिंग का ही मान सकते हो या मैथ का भी है, लेकिन शॉर्ट है। देखो कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। यानी कि एक कंपनी है, उसके 10 सालों में जितने भी XYZ नाम की कंपनी है, 10 साल में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए हैं उनका डेटा दिया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 2006 में XYZ ने कितने पर्सनल कंप्यूटरों को बिक्री करी थी, यानी कि 2006 में कितने कंप्यूटर बिके थे ये बताना है। तो 2006 कहाँ पर, ये वाला है, और इसमें कितने बचे हैं, 20। देखो इसके सामने वाला ये क्या हो रहा है, 20, बस सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 वाला, तो यहाँ पर टिक कर दो, 20 सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2008 में कुल कितने कंप्यूटर बिके हैं, अगर आप बता सकते हैं XYZ जो कंपनी है ये वाली, इसमें 2008 में कुल कितने कंप्यूटर बेचे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2005 से। RTI आप जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो 2005 से लागू हुआ था सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला कह रहा है, ये बायो का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछ भी लिया जाता है। कह रहा है कि हीमोफीलिया क्या है, तो यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ये ऑप्शन सही है, रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी वजह से, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला देखो, नेक्स्ट ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि ये गलत था क्वेश्चन, इस वजह से इसको इग्नोर किया गया है। देख सकते हो आप कितने सारे क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। देखो ये भी इग्नोर ही कर दिया गया है, इसमें तो फायदा उन लोगों को हो गया है जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे और उनको मार्क्स फ्री के मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये तो मान लो कि, फिर भी मैं एक बार चाहो तो बता देता हूँ अगर आप कहना चाहें। देखो गलत क्या रहा होगा, देखते हैं। अब इसमें कह रहा है दिए गए बयान को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं बयान में निहित है। अब बयान क्या कहता है, कह रहा है कि कृपया ध्यान दें कि कंपनी चयनित होने पर, यानी कि जो लोग सिलेक्ट होंगे, बाहरी उम्मीदवारों को केवल आवास प्रदान करेगी। तो जो बाहर के लोग सिलेक्ट किए जाएंगे इसमें, उनको केवल रहने के लिए घर दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। अब मान्यताएं हम क्या लगा सकते हैं, कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। इसमें कह रहा है कि दोनों टाइप के सिलेक्ट होंगे ना, एक बाहर वाले लोग होंगे, एक अंदर वाले होंगे, मतलब पास वाले होंगे। तो बाहर वाले जो लोग होंगे उनको कमरा मिलेगा, तो यहाँ पर कह रहा है केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करे, ऐसा नहीं है। अगला द्वितीय, कंपनी केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टाइप के लोगों की लेने की बात करी जा रही ना, तो केवल आवास प्रदान करेगी उनको जो दूर से आए हैं। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए, ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है, ऑप्शन नंबर पहला सही होना चाहिए। ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये पदार्थ का जो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो हम कहते हैं द्रव्यमान, और बटे में आयतन, तो हम कहते हैं द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ही हम घनत्व बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला आता रहा होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रख लेनी होती है।
अगला देखो, अच्छा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, यानी कि F बराबर होता है m इंटू में a। तो F क्या होता है, फोर्स बल होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका है, ये है बल का। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख फिल्म अभिनेता फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है जिसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अवार्ड्स एंड लेटर्स कहा जाता है। तो कमल हासन है, ये पहले के हिसाब से था ट्रेंडिंग में, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप सबके लिए, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आएगा। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो खदानें जो खनन है उनको भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार हाईलाइट हो जाता है कोई राज्य किसी काम की वजह से, तो वहाँ की सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, गवर्नर और वहाँ की जो फेमस चीजें हैं वो भी चीजें पूछ ली जाती हैं। अगले देखो, यह राष्ट्रीय पुष्प पूछ लिया जाता है, राजकीय पुष्प पूछ लिया जाता है, राजकीय पशु ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत के पूर्व क्रिकेट कीपरों में से किसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का नया महाप्रबंधक जीएम नियुक्त किया गया था, तो सबा करीम को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2024 के हिसाब से जो महाप्रबंधक हैं वो हैं रोजर बिन्नी। कौन से हैं, रोजर और बिन्नी, ये एक ही नाम है रोजर बिन्नी, डबल मत समझना कि दो दो नाम है। लेकिन यहाँ पर संयोजक जो है बीसीसीआई के वो हैं जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, याद रखना, ये सही उत्तर है, ठीक है। तो ये रोजर बिन्नी महाप्रबंधक हैं और संयोजक हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है रीजनिंग का दिशा परीक्षण का है, एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब हमें यहाँ से दिमाग लगाना है, सूरज उदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है पूर्व की तरफ चल देता है ऐसे करके। फिर क्या होता है, वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री पर घूमता है। अब वो क्या करता है, ऐसे घूम जाता है 45 डिग्री पर और 500 मीटर चलता है। तो मान लो कि 500 मीटर ये चला होगा। फिर क्या करता है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री घूम जाता है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसका ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला। अगर हम मान लें इसको कि ये वाला हिस्सा है, अगर यहाँ से पूरा आप मान लोगे, यहाँ से मान लो, इस जगह से मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे मान के चलोगे तो ये वाला उत्तर होता है, नीचे होगा दक्षिण, ये होगा पूरब और ये होगा पश्चिम। तो देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में जा रहा होगा ना अब की बार, तो ये तो पूछा है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो ये है उत्तर और पश्चिम की तरफ। तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है, दोनों के बीच में इधर है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, तर्क कथन के संबंधी में सही है ये बताना है। तो देखो कथन है एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं, ठीक है। कथन में बोल दिया है कि एक व्यक्ति के लिए कई सारे पहलू हो सकते हैं, ठीक है। अब तर्क क्या कह रहे हैं, हाँ प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरों से अलग होता है। ये बात सही है क्योंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, अलग अलग मायने हो सकते हैं, तो ये बात तो सही है। दूसरा में क्या कह रहे हैं, नहीं, नहीं का मतलब है कि इससे हम सहमत नहीं कथन से। क्यों, हम अपने चारों ओर तरफ जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुशी या दुख क्या पैदा करते हैं यह हमारे ऊपर है। ऐसा भी नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा होने लगे तो सब कोई खुशी ही पैदा करेगा, दुख कोई नहीं। तो इस सिचुएशन पर भी डिपेंड होता है कई बार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही ज़्यादा सटीक है, जो हम कहेंगे केवल तर्क फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश, तो इस तभी होता है जब ये यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर सेकंड वाला, ठीक है। पिंड पर कार्य कभी तब होगा जब वो कार्य क्या होगा, गतिशील होगा, यानी कि कोई विस्थापन होगा कुछ ना कुछ, तभी उस पर कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल कितने पदक थे, तो ये थे 66 पदक, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रमंडल खेल 2022, क्योंकि 4-4 साल में होता है, तो 2022 में कुल 61 पदक जीते हैं भारत ने, याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद देखो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो होगा राष्ट्रमंडल वो होगा 2026 में, याद रखना, क्योंकि ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 2022 वाला जरूर पूछा जा सकता है कि कुल कितने पदक जीते थे। तो मैंने बता दिया 61 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहा है यूएफओ मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो ये कारवां टॉकीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इसमें देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है विभवांतर की, तो आप जानते होंगे ये वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा वोल्ट वाला, ठीक है। कार्य ऊर्जा के लिए जूल होता है। अगला देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे खासे लेवल से आप जान जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप काउंट करके कैलकुलेशन से निकालेंगे, बहुत टाइम लगता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो कह रहा है 30 सितंबर 2018 को रविवार है, नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को ही रविवार होगा। कुल मिला के कहना चाहता है कि 30 सितंबर 2018 चल रहा है, तो 2018 का कैलेंडर किस साल रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स देखो रिपीट कब होता है कि 6 साल बाद या फिर 11 साल बाद रिपीट होता है। अब आप कहेंगे 6-11 क्या है, तो इसका मतलब होता है कि हमें ये देखना हो कि किसी साल का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो उसमें 6 जोड़ दो। मान लो मैं जोड़ देता हूँ 2018 में से 6 जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 2024। तो 24 में रिपीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 जोड़ने पर अगर कोई लीप ईयर बन रहा हो, जैसे 2024 एक लीप ईयर बन गया, तो हम 6 नहीं जोड़ेंगे, उसमें जोड़ेंगे 11। इसका मतलब 2018 का जो कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, यानी कि 18-11 होता है 29, 2029 में वो रिपीट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 2024 लीप ना पड़ता 6 जोड़ने पर, तो यही आंसर हो जाता, लेकिन 6 जोड़ दिया हमने साल में तो लीप ईयर हो गया, तो हम इस वजह से 11 जोड़ेंगे, 6 नहीं जोड़ेंगे। समझ गए। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लीप ईयर अगर आ जाए तो क्या करेंगे। तो किसी भी लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है फ्रेंड्स, वो कुल 28 साल बाद हमेशा रिपीट होता है। यानी कि 2024 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो आप इसमें जोड़ दो 28 करके 24 करके जोड़ दो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होगा 2052 में ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंशरांकी खोजें, ये बताना है अगला क्या होगा। तो देखो इसमें 11 से हो गया है यहाँ पर 16, तो नहीं कि 5 जोड़ा गया होगा, फिर 16 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 21 आएगा। तो ये वाला और ये वाला तो हट गया हमारे पास। अब देखो के दिया है, के के बाद क्या आना चाहिए, ए, और यहाँ पर के के बाद आ गया है पी, यानी कितने गैप है, LMNO, और इसके बाद आया है पी, यानी कि 4 का गैप है। तो ऐसे पी के बाद 4 और गैप कर दो, तो QRST, और इसके बाद आएगा U, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा U। तो 21 U कहाँ पर लिखा है, तो ये केवल सेकेंड नंबर पर लिखा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं। तो पहले कि अगर पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं जो भी हमने करवाए हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर रेलवे पिछले पेपर, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे पार्ट्स खुल करके आपके सामने आ जाएंगे, और हमने सीरियल वाइज उनको लगा रखा है। तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी हम पार्ट करवाएंगे वो भी वहाँ पर सेव होते जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स रेलवे की जो इंटरव्यू के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके रेलवे इंटरव्यू की वीडियोस भी देख सकते हैं, सैलरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, रेलवे एम्प्लॉई आपको बता रहे होंगे। तो आप क्लिक करके एक बार जरूर देखना, रेलवे का इंटरव्यू नीचे लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ की भी प्लेलिस्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है एक प्लेलिस्ट गणित वीडियोस के नाम से, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स खुल करके आपके सामने आ जाएंगे, और उसमें पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आप किसी भी चैप्टर के पार्ट 1 से एंड तक के पार्ट्स देख लेते हैं तो बहुत अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आएगा आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन इससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।